जिस अतीक की चलती थी सल्तनत, एक अदद फूल को भी वो रहा है तरस। 40वें पर भी रहा कब्र पर सन्नाटा। माफिया से न बीवी मिलने आई न बेटा। प्रयागराज की कसारी मसारी कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा है। 40वें पर अतीक अशरफ की कब्र को एक अदद फूल का इंतजार रहा। फातिहा पढ़ने तक भी कोई नहीं पहुंचा। ये अतीक और अशरफ की कब्र है। हमारे ठीक सामने ये जो आप ऊंची सी कब्र देख रहे हैं, ये अतीक अहमद की है और इसके ठीक बगल वाली जो कब्र है वो उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की है। आज 40वें का मौका है, लेकिन अतीक और अशरफ की कब्र पर आज सुबह से कोई भी यहाँ फूल चढ़ाने के लिए नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि दोनों कब्रें सूनी पड़ी हुई हैं। माफिया अतीक अहमद और खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के 40 दिन पूरे हो गए हैं। इस्लाम धर्म की रवायत के मुताबिक अतीक और अशरफ का गुरुवार को 40वां था। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद की जिंदगी में अतीक अहमद का जबरदस्त रसूख और दबदबा था। लेकिन वक्त का सितम देखिए कि 40वें के मौके पर भी कब्र सूनी पड़ी हुई है। कब्रिस्तान से लेकर पुश्तैनी मकान तक सन्नाटा पसरा है। न तो कब्र पर किसी ने फूल चढ़ाए और न ही घर पर 40वें से जुड़ी कोई रस्म अदा की गई। कहा जा सकता है कि अतीक अहमद की मर्जी के बिना कभी प्रयागराज में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। उसी अतीक की कब्र किसी अपने की आमद के जरिए 2 बूंद पानी और 1 अदद फूल को तरस रही है। 40वें का मौका है, लेकिन 40वें के मौके पर भी आप देख सकते हैं कि अतीक और अशरफ की कब्र एकदम सूनी पड़ी हुई है। सुबह से यहाँ कोई नहीं आया है, किसी ने भी यहाँ पर फूल नहीं चढ़ाया हुआ है। कब्र जो है, कब्रिस्तान पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके साथ साथ जो घर है, पुश्तैनी घर है, वहाँ पर भी कोई फातिहा या किसी तरीके का दूसरा कार्यक्रम नहीं हुआ है। इस्लामिक परंपरा के मुताबिक किसी शख्स की मौत पर 40 दिनों तक परिवार में मातम पसरा रहता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किए जाते। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की कब्र पर न तो कोई आंसू बहाने या फूल चढ़ाने के लिए पहुंचा और न ही चकिया इलाके में पुश्तैनी घर पर फातिहा हो रहा है। बदनसीबी का आलम देखिए कि रात में अतीक और अशरफ की कब्र पर किसी ने चरागा यानी रोशनी भी नहीं की। अतीक और अशरफ की कब्र 40वें पर भी वीरान पड़ी हुई है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उमेशपाल शूटआउट केस के बाद अतीक अहमद के परिवार पर के जो दुर्दिन शुरू हुए थे वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 40वें का मौका है, लेकिन 40वें के मौके पर कोई फूल तक चढ़ाने नहीं आया है। कब्र सूनी पड़ी हुई है। ये हाल उस माफिया अतीक अहमद का है जिसका कभी इस पूरे इलाके में दबदबा हुआ करता था, जिसके नाम का सिक्का चला करता था। अतीक अहमद जब घर से बाहर कदम रखता था तो उसके साथ सैकड़ों की भीड़ होती थी, दर्जनों वाहन काफिले में पहुंचते थे। लेकिन आज 40वें के मौके पर उसकी कब्र पर कोई फूल चढ़ाने तक नहीं आया है। 40वें के दिन भी कब्रिस्तान में सन्नाटा पसरा है। अतीक और अशरफ के जीते जी पुश्तैनी घर पर सैकड़ों का हुजूम रहता था। सैकड़ों लोग पीछे चलते थे और काफिले में दर्जनों गाड़ियां शामिल रहती थी। आज मौत के बाद अपनों और करीबियों ने साथ छोड़ दिया है, इसलिए गैरों से किसी तरह की उम्मीद बेमानी है। 40वें के दिन लोगों की दूरी और बेरुखी कतई हैरान करने वाली नहीं है। परिवार के ज्यादातर सदस्य या तो जेल में हैं या फिर पुलिस से बचते हुए फिर रहे हैं। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या 40 दिन पहले 15 अप्रैल को प्रयागराज में कर दी गई थी। दरअसल उमेशपाल शूटआउट केस के बाद से ही अतीक अहमद और परिजनों के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अतीक एंड फैमिली के बुरे दिन की जो शुरुआत हुई है वो फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही है।